लगभग 6 वर्ष इस पूरे एरिया कोचिंग से सबसे अव्वल नंबर आते रहा। यानी आप मेरा नाम राजनंदी कुमारी है और मेरा घर पिपरा देवस है। मैं BSCC क्लासेस मींस बेसिक साइंस कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। मुझे 10th में कुल 468 अंक प्राप्त हुए हैं। इसका श्रेय मैं अपने कोचिंग के सभी टीचर्स को देना चाहती हूँ। अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू कहना चाहूँगी। मैथ में मुझे कुल 99 मार्क्स प्राप्त हुए हैं और साइंस में 95। हम हमेशा बोलते हैं कि यदि आसमान में उड़ना है बादलों की तरह तो मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह, और अच्छा से पागल की तरह मेहनत कीजिए। और कहा जाता है कि पागल को हम लोग एक अलग अर्थ बनाए हुए हैं। पागल जिसको बोल दिया मीन्स पाने वाला गतिशील लक्ष्य, बोलते हैं कि आप पागल हैं मतलब आप पाने वाला गतिशील लक्ष्य हैं। यानी पढ़ने मैथ्स में 99। एक मार्क्स मत कट गया आपका। हाँ। कहीं सोचे थे उसके बारे में, कहाँ कटा होगा, कुछ अंदाज अपना लगाए थे मन में? नहीं, सब तो मैं सही बना के आई थी, पता नहीं कहाँ चला गया। बहुत से कोचिंग में बेंच पंखा तो लगे होते लेकिन वहाँ पर अच्छा पढ़ाई नहीं हो पाता है, और यहाँ पर सबसे अच्छा पढ़ाई होता है। जब मतलब जितना कोचिंग भी गए यहाँ पर सबसे अच्छा पढ़ाई लगा। यहाँ पे भैया बहुत क्लोजली होके पढ़ाते हैं, बच्चा को मोटिवेट करता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। मतलब बच्चा होता है ना 10th में बहुत डिप्रेशन के साथ पढ़ता है, लेकिन भैया डिप्रेशन होने नहीं देते, मोटिवेट करते रहते हैं बच्चा पढ़ने के लिए। महाशय बहुत अच्छा संस्कृत पढ़ाते हैं, महाशय भी बच्चे के साथ मनोरंजन करते हैं। भैया सब भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बेंच और पंखा मायने नहीं रखता, मायने रखता कि पढ़ाई कैसा होता है, नीचे में पढ़े या फिर बेंच पर पढ़े, पढ़ने से मतलब है, इसलिए नीचे में ठीक ही है। कहाँ से कहाँ तक कौन स्टैंडर्ड से लेकर पढ़ाई की जाती है? 5 से लेकर 10 तक का पढ़ाई किया जाता है, और उसके साथ साथ पॉलिटेक्निक और ITI का एंट्रेंस एग्जाम का भी तैयारी किया जाता है। पॉलिटेक्निक और ITI का भी? हाँ, पॉलिटेक्निक और ITI के एंट्रेंस एग्जाम का भी तैयारी। लड़की 5 लड़की और 3 लड़के, टोटल 400 प्लस इस कोचिंग से मार्क्स 400 प्लस लाके टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है, योगदान रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हाँ, मैं सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं पिपरा देवस चौक। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट, एक ऐसे संस्थान में आए हैं जो कि बच्चे बेहतर मार्क्स प्राप्त कर चुके हैं। और देखिए, मैं आप यहाँ पे चलेंगे ऊपर, और यहाँ के संचालक जो भी अमृतेश सर हैं, जितेंद्र सर हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं और जानकारी लेंगे। और यहाँ पे सम्मान समारोह भी है, और जो भी बच्चे अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं उनके बीच आज हमको मिलने का मौका मिलेगा। तो आइए हम बात करते हैं, चलिए ऊपर। ये कहीं ना कहीं इस कोचिंग का जन्मदाता, इसके संचालक, मेन रूप से कहा जाए अब नींव रखने वाले हमारे साथ सर हैं, और सर से बातचीत करेंगे और सर ही बताएंगे अपनी पूरी कहानी। आप सुनिए। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद जो आपने हमको मौका दिए। संयोग बस हम किसी कारण से घर आए थे। हम विगत 6 वर्ष कोचिंग पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर साथ में जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे पढ़ाने के साथ, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते हमको जॉब लग गया 23 जुलाई में। तो उसके बाद हम इस कोचिंग का अपने विद्यार्थी को ही, हमको जिसे लगा कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तेज है, जो सही से पढ़ा सके, तो हम जितेंद्र और अमृतेश दोनों को सौंप दिए कोचिंग। और हमें बहुत खुशी हुई कि उसी तरह रिजल्ट बरकरार रखे, जो कि हम लगभग 6 वर्ष इस पूरे एरिया कोचिंग से सबसे अव्वल नंबर आते रहा। यानी आपका ही कोचिंग अभी 6 साल से लगातार अच्छा मार्क्स ला रहा है। अच्छे मार्क्स प्रत्येक वर्ष जो है कुछ न कुछ नया ऊंचाई छूता है। इसको कोचिंग देने से हमको ये चीज़ बहुत खुशी हुआ। और हम जो पढ़ने के दौरान जो कमी महसूस किए, उस कमी को दूर करने का पूरा प्रयास किए। हम जब पढ़ते थे तो वैसे NCERT प्रमाणिक बुक है, उसको हम भी मानते हैं, वही पूछता भी है। लेकिन क्या होता है कि कहीं न कहीं हम जो अपने आवर में देखे कि NCERT में एक क्वेश्चन रहता था, जैसे मैथ ही है, एक बोर्ड पर हम लोग को बता दिया जाता था और वही हम उतार लेते थे। क्या हुआ, सही से उसके वजह से हम 10th में नहीं पढ़ पाए। इस कमी को देखते हुए जब हम पढ़ाना शुरू किए तो KC सिन्हा पर आए। उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन बताते हैं, उस पर 8-9 क्वेश्चन रहता है, जिससे वो बनाने के बाद उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसी तरह हम पढ़ाने की कोशिश किए, और प्रत्येक वर्ष जो है इसी वजह से अच्छा मुकाम आते गया। सर, एक चीज़ मैं सवाल करना चाहूँगा। सर, आप जब पढ़ाते थे तो उसी समय ज़मीन पर ही बैठ के पढ़ते थे, और आप भी ज़मीन पर, ये कुछ खास हमको अलग लग रहा है, क्या बदलाव इसमें होना चाहिए?
नहीं, हमें लगता है कि दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं। हमारा जो विद्यार्थी है उससे आप पूछ सकते हैं कि 6 साल पर आए तो कभी भी जो है हम उसको कोई ऐसा अलग कपड़ा भूसा उस तरह नहीं रहे, हम हमेशा सिंपल तरह रहे। और मेरा मानना है कि आप ऐसे ऊंचाई छुइए जो यदि आप कहीं से एक ठेला पर से 100 का शर्ट कीन लीजिए तो उसको इस मुकाम तक जाइए कि वो देखे तो कहे नहीं ये बहुत महंगा होगा। आप ऐसा उम्मीद कीजिए। जैसे हम हमेशा नीचे में पढ़ाते गए दरी पर और अभी तक भी चल रहा है, हम इस सब की भी सलाह देते हैं कि दिखावा में नहीं जाना, अभी भी इसी तरह चलिए, नंबर इसी तरह ऊंचाई से ऊंचाई पर ले जाइए जिससे कि हमारा भी मोटिव बना रहे। वैसे हम तब इस कोचिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम संयोग से घर पर आए थे। यहाँ पर हमको घर का आने के बाद सब बोले तो हमको इसके लिए बहुत खुशी है कि हमको उसी तरह सम्मान दिया गया, नहीं तो हम तब कोचिंग दे दिए तो हमको इससे उतना कोई वास्ता नहीं है, लेकिन खुशी है। चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे दोनों सर के लिए और बच्चे का उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए यही कहेंगे कि जिस तरह हम कोशिश करते थे कि गरीब से गरीब बच्चा, आप जिसको पढ़ाएं इतने साल से यहाँ भी मौजूद बच्चा और भी पूछ सकते, जिसको भी रुपया नहीं होता था अभी भी इसमें भी होगा, जो कुछ के बाकी होगा, हम कभी परेशान नहीं करते थे। इसलिए किसी का अगर दयनीय स्थिति है तो उसको बिना फोर्स किए उसको पढ़ाइए, रुपया कोई मायने नहीं रखिए, जो ही दे कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाना मस्त है। हमारे साथ इस कोचिंग के संचालक सर बैठे हुए हैं और सर यही दोनों सर इस कोचिंग को चलाते हैं और देहात यानी गांव कह सकते हैं, गांव में कुछ कमी रहती है तो इस ऐसे ऐसे शिक्षक आगे बढ़ के बच्चे का भविष्य को संवारते हैं। आइए जानते हैं, आज यहाँ जो बच्चे पास कर गए हैं 10th उनका सम्मान समारोह रखे हैं, ये अति खुशी की बात है। तो सर से सुनते हैं, सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमृतेश सर से जुड़ते हैं। धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए। ये आज जो सम्मान समारोह रखे हैं तो क्यों रखे हैं? सम्मान समारोह रखने का बहुत कारण होता है। एक तो जो स्टूडेंट अभी तत्काल पढ़ लिए हैं, जो पास कर गए हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा खुशी हो कि हाँ हमको इतना मार्क्स प्राप्त हुआ है तो कोई हमको सम्मानित कर रहा है और आगे अच्छा से पढ़ाई कर पाए। और उसके बाद जो उनसे पीछे जो आएंगे उनसे भी मतलब वो आगे देख कर सीखते हैं कि हाँ अब हमारे भैया दीदी को सम्मान दिया जा रहा है, तो हर कोई चाहता है कि हमें भी आगे जाकर ऐसा सम्मानित किया जाए, तो उससे मोटिवेशन मिलता है। तो इस कारण से हम लोग हर वर्ष यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं रिजल्ट आने के बाद। चलिए सर, ये बताइए यहाँ पे कौन से बोर्ड की पढ़ाई होती है? ओनली फॉर बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड का बताइए। आप 1 साल से यहाँ पढ़ा रहे थे, इससे पहले कोई सर आप ही बताए थे कि दूसरे सर पढ़ाए थे तो उनको जॉब हो गया तो वो चले गए, तो वो भी सर से आए हुए हैं, अभी उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। ये बताइए, बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो किस तरह से पढ़ाते हैं और बच्चे आपके इतना अच्छा रैंक जिला में लाना ये बहुत बड़ी बात होती है। जी वो तो बात है। हम मतलब जितना मन लगा कर पढ़ाते हैं, जितना लगन से पढ़ाते हैं, उतना स्टूडेंट को भी बोलते हैं कि उतना मन लगा कर पढ़ो, क्योंकि आजकल पढ़ने से ही सब कुछ होता है। स्टाइल में रहिएगा तो फिर स्टाइल में ही रह जाइएगा। तो आपके जो एक स्टूडेंट है उसका क्या नाम है पूरा बताइए, जो बच्चे आपके अच्छे रैंक से सर्वाधिक अंक कौन प्राप्त किए जिले में? यहाँ तो लगभग बहुत स्टूडेंट का 80% स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा। उसमें से लगभग 20% का 400 प्लस मार्क्स आया है। और उसमें भी एक स्टूडेंट नंदिनी कुमारी है, राजनंदिनी, वो RKC स्कूल में पढ़ती थी, वो इस डिस्ट्रिक्ट में बेगूसराय में 3rd स्थान पर आई है। तो हमें बहुत खुशी हुआ है कि मतलब हम पढ़ाए हैं और हमारे सब शिक्षक सहयोग किए हैं और वो बच्ची भी बहुत मेहनत की है और इतना नंबर लाई है। लेकिन उससे और ज़्यादा उम्मीद था, हम लोग मतलब मेहनत किए थे कि बिहार टॉप 10 में कम से कम जा सके, लेकिन कोई बात नहीं, अगले बार फिर मेहनत करेंगे, अगला स्टूडेंट को भेजाएंगे। चलिए, आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा हमसे पढ़े हुए स्टूडेंट बहुत अच्छा की है और जिला नंबर 3 पर आई है, बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है। देखिए, आपका क्या नाम हुआ? अंशु कुमार। अंशु कुमार, कहाँ से आते हैं? हाजीपुर। हाजीपुर में। अभी इस कोचिंग का क्या नाम है बताइए? बेसिक साइंस कोचिंग सेंटर। अच्छा, ये बताइए कितने मार्क्स लाए 10th में आप? 455। 455 लाए। तो क्या मतलब सर कैसे पढ़ाते हैं ये बताइए? मतलब यहाँ पर सप्ताह में टेस्ट भी कराई जाती है और जो बच्चे मतलब कमज़ोर रहते हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और मतलब कि बच्चे जब पढ़ने का मन नहीं करता है, यहाँ पर मतलब बच्चे को मोटिवेशन भी किया जाता है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और बार बार बताया जाता है 9th 10th है, इसमें अच्छा से पढ़िए, आगे कंपटीशन सब एग्जाम में यही सब पूछा जाता है। कितना मार्क्स लाए? 427। मैथ में कितना लाए?
85 85। और साइंस में 94 94, 94 नंबर। हाँ 457। 457 लाए। जी। सर का क्या योगदान है? जो सर पढ़ाते हैं आपको किस तरह से मोटिवेट करते हैं, किस तरह से समझाते हैं, समझते हैं, बताइए। जी सर का योगदान बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि उनके वजह से मतलब जो वो पढ़ाते हैं वो अच्छा से समझ आता है। बहुत अच्छा आपने सवाल का जवाब दिया। ये बताइए आप कितने मार्क्स लाए हैं? 424। 424 लाए हैं। हाँ। मैथ में कितने लाए? 86। 86। इंग्लिश में? 58। साइंस में? 87। 87। कितने लाए 10th में आप मार्क्स? 416। 416। साइंस में कितना आया? 92। 92। 417। मैथ में कितने आया? 80। और साइंस में? 90। और खास करके ये बच्ची पूरे जिले में तीसरा स्थान प्राप्त की है और 468 अंक लाई है। आइए जानते हैं इस कोचिंग के द्वारा इतना बेहतर प्रदर्शन वाकई काबिल तारीफ है। मैं बातचीत करूंगा। आपका क्या नाम हुआ? राजनंदिनी कुमारी। राजनंदिनी कुमारी, खड़े हो जाइए। कहाँ से आते हैं? पिपरा देवस से। पिपरा देवस से। ये बताइए ये कोचिंग का सर जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका कैसा है? सर तो बहुत फ्रेंडली पढ़ाते हैं। यहाँ तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स भी हैं, तो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होता है और हर एक सप्ताह टेस्ट भी लिया जाता है। अच्छा ये बताइए आप इतना 468 अंक प्राप्त किए हैं तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? अभी इतना प्रथम पायदान आप प्राप्त कर चुके हैं। और ठीक तो लग रहा है, बट मुझे इससे ज़्यादा लाना था, बट जो है अभी वो तो संतोष करना पड़ेगा। मतलब और ज़्यादा लाना था? हाँ सोचे तो बहुत ज़्यादा का थे, बट अफसोस खैर जो भी है। चलिए आगे क्या बनना चाहते हैं? सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर। यस। अच्छा आप साइंस में कितना मार्क्स आया था? 94 और 95। 95 आया आपको? हाँ। वाह। तो चलिए कोई बात नहीं। सर को क्या कहना चाहेंगे? अमृतेश सर हैं और जितेंद्र सर हैं, उनके बारे में, और आपको शिक्षक जो संस्कृत पढ़ाते हैं और मोटिवेट करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्हीं सब के वजह से मेरा नंबर आ पाया है। अच्छा तो पापा मम्मी का क्या रोल है इसमें? सभी का बहुत अच्छे से रोल रहा है, सभी मुझे सपोर्ट करते रहे थे। कितना मार्क्स लाए आपको? 404। क्या बनना चाहते हैं? टीचर। टीचर बनना चाहते हैं। अच्छा ये सब सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे और तैयार इतना अच्छा कराए हैं कि उनका बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वह उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया सिखाया कि आगे जाकर क्या करना चाहिए। सर के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं, मुझे अच्छे से पढ़ाया और ध्यान दिए। जिस विषय में मैं मतलब कमज़ोर थे उस विषय में ज़्यादा मेहनत करवाया और इसलिए इतना मार्क्स ला पाए। हमारे कोचिंग में सर लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से तैयारी भी कराते थे, एक्स्ट्रा क्लास भी लेते थे जिससे बच्चे को मोटिवेशन भी करते थे। और सभी सर को थैंक यू, धन्यवाद। सर अच्छे पढ़ाते, बहुत अच्छे हम लोग को बताते थे अच्छा मार्क्स लाना है और आगे बढ़ के क्या करना वो भी बताया। मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी, बरी है करूं विदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी, मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी, वो सपने वो पूरे जो तुमने सजाए, वो सपने वो पूरे जो तुमने सजाए, वो मंजिल मिले जो दिल में हो बसाए, वो मंजिल मिले जो दिल में हो बसाए, तुम्हारे लिए है बहारों का मौसम, ना आए कभी जिंदगी में कोई गम, बढ़े जाओ आगे दुआ है हमारी,
बढ़े जाओ आगे दुआ है हमारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी। मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी। सफलता हो कदमों में ना हो निराशा, सफलता हो कदमों में ना हो निराशा। सब आशाएं वो जो पूरी हो माँ बाप की पूरी करना, हर आशाएं माँ बाप की पूरी करना। उम्मीदों पे उनकी खरा उतरना, हमारी खुशी कामयाबी तुम्हारी, हमारी खुशी कामयाबी तुम्हारी। मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी, बड़ी ही करुण है जुदाई तुम्हारी, बड़ी ही करुण है जुदाई तुम्हारी। मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी। इसी के साथ